हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड मार्च माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मार्च माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रोग के उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है क्षय रोग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पहली बार नेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ किया गया है हरसिल में। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम पुष्कर धामी ने 28 मार्च 2025 को किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है भागीरथी ऐप। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित भागीरथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है सुभाष पंत। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें सचिव कौन प्रस्तावित हैं? तो यह है श्री आनंद बर्धन। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ किया जाएगा लोहाघाट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में किस स्थान पर हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया? तो यह है देहरादून। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह है तिलोद विद्युत परियोजना। केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई बोर्ड ने उत्तरकाशी स्थित यूजेवीएनएल के तिलोद विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा है। अगला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह है किशन महिपाल और श्री नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह है नैनीताल। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के किस कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है प्रेमचंद्र अग्रवाल, या उत्तराखंड के वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बन गया है? तो यह है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा? तो यह 16 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यह है 23 मार्च। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो यह है एकीकृत पेंशन योजना। अगला प्रश्न है, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मेघना ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्था द्वारा भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह चक्राता में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को एमएड विशेष शिक्षा की मान्यता किस संस्था से प्राप्त हुई है? तो यह हुई है भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की है? तो यह की है 12 मार्च 2025 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो यह 8 मार्च 2025 को शुरू की गई और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परिव्यक्तिका महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो वह है पौड़ी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन आईपीएससी 2025 का आयोजन 2 से 7 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया है? तो यह रुड़की आईआईटी में किया गया है। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए किन दो रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो यह है केदारनाथ और हेमकुंड साहिब। दोस्तों, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, सोन चिरैया संस्था द्वारा हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान दिया गया है? तो यह है डॉक्टर बसंती बिष्ट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस धाम के शीतकालीन स्थल के दर्शन किए गए? तो यह है मुखवा, जो है गंगोत्री में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? तो यह नवाजा गया है 28 महिलाओं को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर पूजा तिवारी। अगला प्रश्न है,
ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा है। इसमें पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है जिसमें 543 पक्षियों की प्रजातियां हैं और दूसरा स्थान है उत्तराखंड का जिसमें 446 पक्षियों की प्रजातियां हैं और तीसरा स्थान रहा असम जिसमें 414 पक्षियों की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो यह 1 से 7 मार्च 2025 तक किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड की किस महिला को शामिल किया गया है? तो यह है आरुषि निशंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से उत्तराखंड के किस महिला को सम्मानित किया है? तो यह है बीना चौहान। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है? तो यह बनी है राधा रतूड़ी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये अप्रैल माह का है, पर ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राज्य की पहली महिला बनी है जो मुख्य सूचना आयुक्त बनी है। अगला प्रश्न है, डीएस यानी दिलीप सिंह कुंवर बने हैं तो ये राज्य सूचना आयुक्त बने हैं। दोस्तों ध्यान में रखना है कि ये राज्य सूचना आयुक्त बने हैं और जो राधा रतूड़ी जी हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त बनी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने तो ये बने हैं आनंद बर्धन। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने कई जगहों के नाम बदले जो इस प्रकार है। अब दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने कई जगहों के नाम बदले हैं, अब उनको देखते हैं। उसमें पहला जिला है हरिद्वार। तो दोस्तों देखते हैं कि हरिद्वार में किन किन शहरों का नाम बदला गया है या किन किन जगहों का नाम बदला गया है। तो सबसे पहले इसमें है औरंगजेबपुर जिसका नाम हुआ है शिवाजी नगर। अगला है गाजीवाली तो इसका नाम बदला है आर्यनगर। अगला है चांदपुर तो इसका नाम बदलकर रखा गया है ज्योतिबा फुले नगर। अगला है मोहम्मदपुर जट तो इसका नाम बदल के रखा गया है मोहनपुर जट। और अगला है खानपुर कुरसली तो इसका नाम बदल कर रखा है अंबेडकर नगर। अगला है इदरीसपुर तो इसका नाम रखा है नंदपुर। अगला है खानपुर तो इसका नाम बदल कर रखा है श्री कृष्णपुर। अगला है अकबरपुर फाजलपुर तो इसका नाम बदल कर रखा है विजयनगर। अब दोस्तों देहरादून के देखते हैं कौन कौन से नाम बदले गए हैं। तो दोस्तों देहरादून में मियावाला का नाम बदल कर रखा गया है रामजीवाला। पीरवाला का नाम बदल कर रखा गया है केसरी नगर। चांदपुर खुर्द का नाम बदल कर रखा गया है पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्लापुर नगर का नाम बदल कर रखा गया है दक्ष नगर। अब है दोस्तों नैनीताल जिला। तो नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नाम रखा गया है अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग का नाम रखा गया है गुरु गोवलकर मार्ग। अब दोस्तों उधम सिंह नगर में देखते हैं। तो उधम सिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदल कर रखा गया है कौशल्यपुरी। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के मार्च माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।